योर मनी पूनम हमारे साथ बनी हुई आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अमोल है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मुंबई से। अमोल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका और क्या जानना चाहते हैं। अमोल, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम थोड़ा सा मेरे को तकलीफ आ रहा है इधर में, मैं बाहर में वो खड़ा है इसलिए। ओके, अच्छा ठीक है, तो आपका सवाल मैं पूछ लेती हूँ। आप प्लीज सुनते रहिएगा और कुछ चेंजेस हो, कोई डाइवर्जेंस हो तो आप प्लीज बताइएगा। तो जो अमोल ने हमें पोर्टफोलियो भेजा है वो 25,000 पर मंथ की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 8 लाख है। 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है इनका, प्लस 14 ईयर्स, यानी दो लक्ष्य हैं, 10 साल और 14 साल। मतलब अगर 10 साल रखा तो क्या 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल होगा और 14 साल में कितना कॉर्पस हो जाएगा। कौन से फंड है? निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 5,000 पर मंथ, 4,000 ईच डाल रही है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बुक इमर्जिंग इक्विटीज, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। अमोल, यही सवाल है आपका? हाँ हाँ। ओके, पूनम जी बताइए क्या सजेशंस। देखिए, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 8 लाख का है और 25,000 की एसआईपी है, तो वो 10 साल में आप 1 करोड़ तक का इसमें पा सकते हैं अगर रिटर्न्स आपके 13 से 15% मार्केट में देते हैं। क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्शन है ना, वो रिटर्न्स के ऊपर है। तो मार्केट जिस तरह से रिटर्न देगा उस हिसाब से आपके पैसे बनेंगे। और कंपाउंडिंग तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छी होती है, क्योंकि यही निवेश अगर आपने 14 साल तक रखा तो आप 2 करोड़ के आसपास बना सकते हैं। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जितना ज्यादा समय आप बने रहते हैं उसमें बनता है। तो आप अपना टाइम होराइजन नक्की करके उस से रिटर्न्स को मॉनिटर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को देखें। आपका पोर्टफोलियो देखते हुए मुझे मिड कैप्स की तरफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है। आपके पास 2 तो प्योर मिड कैप्स हैं, 2 लार्ज एंड मिड कैप्स कैटेगरी के हैं, एक फ्लेक्सी कैप है। तो हमें ये समझना होगा कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी होती है। और जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें भी मिड कैप और लार्ज कैप की परसेंटेज दोनों होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिड कैप की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है। अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो का आपके जो मिड कैप पोर्टफोलियो उसको देखेंगे, या आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो आपका लार्ज एंड मिड कैप है उसको अगर आप डाइवर्सिफिकेट उसके अंदर जो एलोकेशन देखेंगे, सेक्टर एलोकेशन, तो आप देखेंगे कि उसमें लार्ज कैप 46% है, मिड कैप 35% है और स्मॉल कैप 16% है। सेम कोटक फ्लेक्सी कैप के अंदर भी लार्ज कैप तो 75 तक का है, मगर मिड कैप भी उसमें 25% के आसपास है। तो आपको ये समझना होगा कि हमें जो एसेट एलोकेशन करने हैं सेक्टर वाइज वो भी प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज आपका टाइम होराइजन लंबा है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए। और आइडियल पोर्टफोलियो फॉर 25,000 एसआईपी फॉर 10 ईयर शुड बी एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप 5,000 की एसआईपी करें। कोटक फ्लेक्सिकल फंड जो ऑलरेडी आपका चालू है उसके अंदर आप 5,000 की करें। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें आप 5,000 रहें। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड में आप 5,000 की एसआईपी कर सकते हैं। और एसबीआई कॉन्ट्रा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रारियन फंड, वैल्यू फंड ये आपको फायदा देते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आप 5,000 की करें। 5,000 हर एक में करने से आपका डिवीजन ऑफ कैटेगरीज अच्छा होगा और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो इसमें आप मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ें। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। कौन कौन से फंड्स रखने हैं, कितना पैसे उस पर्टिकुलर फंड में डिप्लॉय करने हैं, वो पूनम जी ने आपको बताया। एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया फोकस, एसबीआई काउंटर से में 5,000 ईच आप डाल सकते हैं। 2 फंड्स यानी आपको नए सजेस्ट किए गए हैं। गोल के पर भी राय दी यहाँ पर पूनम जी ने। बात करते हैं अब एक और क्वेरी की। सृष्टि ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू, और सृष्टि का सवाल ले लेते हैं। ये सवाल इन्होंने अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग को लेकर भेजा है। मंथली एसआईपी इनकी 22,000 पर मंथ की है। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास है, प्लस 12 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। पोर्टफोलियो को लेकर सलाह चाहती हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, रिव्यू करवाना चाहती हैं। इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स स्क्रीन पर हैं और पूनम जी आपके पास भी हैं। मुतल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम फंड 5,000 पर मंथ, 4,000 ईच एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में डाल रही हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप में, आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन स्मॉल कैप में 3,000 ईच, 2,000 मुतल ओसवाल मिड कैप और 1,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। बताइए क्या सजेशन रहेगा। सबसे पहले सृष्टि का जो गोल है कि वो 1 करोड़ पाना चाहती है 12 साल में, तो जो इनका
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इससे ये अगर मार्केट ने 15% के प्रोजेक्टेड रिटर्न्स दिए तो ये अचीव कर सकते हैं अपनी गोल। वरना इन्हें वही जो हम जिसके बारे में बात करें, या तो गोल पीरियड बढ़ाएं या धीरे धीरे ग्रेजुअली आप थोड़ी एसआईपी की रकम बढ़ाएं तो आराम से गोल को ये पा सकते हैं। और मार्केट ने अगर 15 से ज्यादा % रिटर्न दिया तो बहुत आराम से लक्ष्य को वो अचीव कर सकते हैं। अब रही पोर्टफोलियो की बात, तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड भी डाला है जो कंजर्वेटिव है फॉर अ 10-year होराइजन। साथ में इन्होंने 2 पैसिव फंड्स ले रखे हैं, निफ्टी 50 आईसीआईसीआई का, मोतीलाल ओसवाल का 200 मोमेंटम, ये पैसिव कैटेगरी के फंड्स आते हैं। आई पर्सनली फील कि अगर हम अच्छे फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हैं तो क्यों ना हम एक एक्टिव पोर्टफोलियो बनाएं। तो मेरे हिसाब से इन्हें 22,000 के एसआईपी के लिए 5 फंड्स बहुत होने चाहिए। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 5,000 करें, HDFC मल्टी कैप में 5,000 रुपए की एसआईपी, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें शायद पैसिव फंड पसंद है, तो एक पैसिव फंड ये रखें अपने पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप कैटेगरी को कवर करेगा। बंधन स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, उसमें आप 5,000 करें, और एसबीआई कॉन्ट्रा में बचे हुए 2,000 रुपए निवेश करें, और इस पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हुए 10 साल में आप अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। अब पूछ लेते हैं पूनम जी के टॉप 4 फंड्स। पूनम जी बताइए कौन से फंड्स पिक किया आपने? दीपाली, वैसे तो हर फंड, जो भी फंड सिलेक्शन होने चाहिए वो अपने गोल को देखते हुए होने चाहिए, पर जेनेरिक रूप से देखें और आज के मौजूदा हालात में मार्केट्स को देखें तो मुझे लगता है जिसे आज निवेश शुरू करना है उनके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड फॉर मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में ये अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं जिन्हें आज शुरुआत करनी है। थैंक यू पूनम जी आने के लिए शो में, अपने टॉप 4 फंड्स प्लस क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।